फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने जमानत से संबंधित कुछ सामान्य बातें देखी थी कि ये कब से शुरू हुई और कौन कौन से प्रोविजंस हैं। आज के इस वीडियो में हम एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के बारे में देखने वाले हैं कि कब ली जा सकती है, कैसे ली जा सकती है, कब रद्द की जा सकती है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 यानी 438 और 438A और 438B में इस प्रकार के प्रोविजन दिए गए हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका हो कि उसको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको लगता है कि वह निर्दोष है या जो भी है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 का सहारा ले सकता है और वो सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में जैसी भी स्थिति हो अग्रिम जमानत हेतु याचिका लगा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के सामने या सेशन कोर्ट के सामने जब इस प्रकार का आवेदन जाता है तो कोर्ट ये देखती है कि जो आरोप लगाया गया है, जिसके लिए वह व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आया है, उस अपराध की प्रकृति क्या है, क्या बहुत अधिक गंभीर प्रकृति का तो नहीं है क्या, और अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्या वो सबूतों को नष्ट कर देगा, साक्ष्यों को नष्ट कर देगा, या उसके भाग जाने की संभावना तो नहीं है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें अल्टीमेटली उसकी स्थिति, उसका हिस्ट्री की पहले से कहीं से वो दोष सिद्ध तो नहीं है, कहीं किसी अपराध के मामले में सज़ा तो नहीं भुगत चुका है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या आ रही है, ये सारी चीज़ें कोर्ट ऐसा आवेदन आने के पश्चात देखेगा। और तब अगर न्यायालय संतुष्ट हो तो उसे इस आधार पर कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत का आवेदन मंजूर करेगा कि वह भारत देश नहीं छोड़ेगा बिना अनुमति के। जब भी आवश्यकता होगी वो थाने में या कोर्ट में जहां भी उसको आवश्यकता होगी वह उपस्थित होगा। वह किसी भी प्रकार के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। और इसका जो क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि जब भी उसको बुलाया जाएगा वो न्यायालय में उपस्थित होगा। तो और उन शर्तों की अनुपालना, जिन शर्तों के अधीन उसको अग्रिम जमानत का आवेदन उसका मंजूर किया गया है, वो उन शर्तों की अनुपालना करेगा। जिस दिन उसने इस शर्तों की अनुपालना नहीं की या दिए गए निर्देशों की अनुपालना नहीं की, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये दो चीजें हो गई कि कोर्ट एक तो उसके आरोपों की गंभीरता को देखेगी और दूसरा शर्तें इंपोज कर सकेगी कि उन शर्तों की अनुपालना वो करेगा जब भी उसको अग्रिम जमानत की याचिका जो है वो स्वीकार की जाएगी। इसमें सुनीता अग्रवाल वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में हाल ही में 2020 में ही 3 न्यायाधीशों की एक पीठ ने अपना निर्णय दिया है। प्रश्न ये था कि अग्रिम जमानत की याचिका कब तक कंटिन्यू रहेगी। तो इसमें कहा गया है कि आवश्यक नहीं है कि अग्रिम जमानत की कोई लिमिटेशन स्थापित की जाए। अग्रिम जमानत केस के निर्णित होने तक भी रह सकती है। अगर कोर्ट को जरूरत पड़ी तो उसको रिवोक भी कर सकती है, वह गिरफ्तारी के वारंट पुनः जारी कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है कोर्ट तो मामले के निर्णित होने तक जो है वो अग्रिम जमानत जारी रह सकती है। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। लेकिन अगर कोर्ट को ये किसी प्रकार की इत्तिला दी जाती है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि उसको जिन शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेशंस कोर्ट ने जमानत दी है और हाई कोर्ट में अपील गई है तो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के उस आदेश पे रोक लगा सकता है जिसमें कि सेशन कोर्ट ने जमानत की अर्जी स्वीकार की थी। कई बार ऐसा होता है कि लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है, या कुछ ऐसी संभावनाएं या कुछ और तथ्य प्रकट हुए हो, तो ऐसी स्थिति में अपर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर सकता है। बट एक बार अगर आपकी अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकृत हो गई तो उसके बाद आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सामान्य प्रावधान थे एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के संबंध में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438A और B के अंतर्गत। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर इनबॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियोस के सब्सक्रिप्शन नोटिस जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।